आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। देखो भाई, तुम लोग विश्वास करो या मत करो, मगर आत्माएं होती हैं, और मैं ये बात पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूँ। इतना कहकर मेरे दोस्त चंदू ने बात की शुरुआत की तभी मेरा एक और दोस्त जगदीश बोला, हाँ भाई, भूत तो होते हैं, मेरे पापा ने भी देखा है सफ़ेद साड़ी वाली भूतनी को। जगदीश और चंदू की बेतुकी बातों को सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, जिस पर मैंने उन दोनों से कहा, तुम लोग जो भी बोल लो, पर मैं इन सब बातों पर नहीं मानता। ये सब फालतू बातें हैं, और अगर तुम लोग चाहो तो मैं इसका सबूत भी दे सकता हूँ। जहाँ भी बोलो, मैं अकेले आधी रात को भी जाने को तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर चंदू बोला, ठीक है, अगर तू इतना ही हिम्मत वाला है तो इस बात को प्रूफ कर। तू तो जानता है हमारे गांव के शमशान में एक छोटा सा इमली का पेड़ है जो कभी बढ़ता नहीं है, क्योंकि उस पेड़ पर एक शैतान का कब्जा है। तू आज रात शमशान में जाकर उस पेड़ की एक डाली को काट कर ला। हम मान जाएंगे कि तू हिम्मत वाला है, और हम भूत प्रेत पर विश्वास करना भी छोड़ देंगे। मेरे दोस्त के मन से डर निकालने का ये सबसे अच्छा मौका था, जिस वजह से मैं बिना किसी अगर मगर के ये काम करने के लिए तैयार हो गया और फिर अपने घर चला आया। मैंने घर पर इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं बताता तो मुझे जाने नहीं देते। कुछ ही घंटों में रात हो गई, जिसके साथ ही मैं छिपते छिपाते अपने घर से निकलकर उस शमशान की ओर चल पड़ा। हमारे गांव से वो शमशान थोड़ी ही दूरी पर था, तो 15-20 मिनट पैदल चलकर मैं वहां आराम से पहुंच जाऊंगा। रास्ता खेतों के बीच से होकर था, इसलिए रास्ते पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। हालांकि मैं टॉर्च लेकर आया था, जिस वजह से मुझे कुछ खासा दिक्कत भी नहीं हो रही थी। कुछ दूर चलने के बाद अब मैं शमशान के काफी नजदीक था। हालांकि मैं डरता नहीं था, मगर पता नहीं क्यों उस माहौल में बीच बीच में मेरा बदन सिहर जा रहा था। अब ऐसा डर की वजह से हो रहा था या कोई और बात थी, ये नहीं पता। खैर, कुछ ही देर में मैं उस शमशान में पहुंचा। वो शमशान ज्यादा बड़ा नहीं था। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए तुरंत उस इमली के पेड़ को ढूंढने लगा, जिसके बारे में चंदू ने बताया था। अभी मैं चारों तरफ टॉर्च घुमा ही रहा था कि तभी मेरी टॉर्च की लाइट एक बहुत ही छोटे इमली के पेड़ पर गई। अमूमन इमली के पेड़ इतने छोटे नहीं होते। मैं समझ गया कि यही वो इमली का पेड़ है, लिहाजा मैं उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। ऐसा भी नहीं था कि पूरे शमशान में वही इकलौता पेड़ हो। वहां बाकी के बहुत से पेड़ थे, मगर पता नहीं क्यों वो पेड़ काफी अजीब सा दिख रहा था। खैर, मैं उस पेड़ के पास गया और टहनी तोड़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया कि तभी उस घने पेड़ के अंदर से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो हाथ इतना ठंडा था जैसे वो हाथ ना होकर कोई बर्फ का गोला हो। मैंने तुरंत अपनी टॉर्च की लाइट अपने हाथ की तरफ घुमाई, तो मेरे हाथ पर टॉर्च की लाइट पड़ते ही जिस किसी ने भी मेरा हाथ पकड़ रखा था, उसने मेरा हाथ एकदम से छोड़ दिया, और टॉर्च की लाइट में वहां अब कोई भी नहीं दिख रहा था। उस वक्त पर भी मैं डरा नहीं था। मुझे लगा शायद ये मेरे मन का वहम होगा। ये सोचकर मैंने जैसे तैसे करके जल्दी से एक टहनी तोड़ा और वहां से निकलने लगा। वहां से निकलते वक्त मैं काफी खुश था, मगर मुझे कहाँ पता था कि मेरी खुशी डर में बदलने वाली है। खैर, मैं शमशान से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगा। अब मेरे एक हाथ में बैटरी टॉर्च
और दूसरे में वो टहनी थी। आसपास का माहौल देखकर ये लग रहा था कि अब रात काफी हो चुकी है। अभी मैं खुशी खुशी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी किसी पत्थर से ठेस लगने की वजह से मैं औंधे मुंह जमीन पर जा गिरा। जमीन पर गिरते ही मेरे हाथ से वो टहनी छूट गई। मुझे बहुत जोर से चोट लगी, मगर फिर भी मैं किसी तरह से उठकर बैठा और अपने हाथ पैर सहलाने लगा। कपड़े झाड़कर मैं जैसे ही उस टहनी को उठाने के लिए उस ओर मुड़ा तो मेरे रगों में दौड़ता खून पानी सा हो गया, क्योंकि वहां अब कोई टहनी नहीं बल्कि एक कलाई तक कटा हुआ हाथ था। मगर ये कैसे हो सकता है? आखिर एक टहनी कटे हुए हाथ में कैसे बदल सकती है? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने जब आंख मीचकर दोबारा उस तरफ देखा तो मैं और भी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि अब वहां ना तो कोई टहनी थी और ना ही कोई कटा हुआ हाथ। उस वक्त मुझे डर तो लग रहा था, मगर उससे भी ज्यादा मैं इस बात को लेकर परेशान था कि अगर मैं टहनी लेकर अपने दोस्तों के पास नहीं गया तो मैं सबके सामने डरपोक साबित हो जाऊंगा। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद शमशान में वापस जाकर मैंने टहनी लाने का फैसला किया। हालांकि ये काम कुएं से बाहर निकलकर वापस कुएं में कूदने जैसा था, मगर फिर भी मैं ये जोखिम उठाने को तैयार था। लिहाजा मैं वापस से शमशान की ओर जाने लगा। मैं जिस जगह पर था वहां से शमशान ज्यादा दूर नहीं था, तो मैं जल्दी ही शमशान पहुंच गया। शमशान पहुंचकर सीधे उस इमली के पेड़ के पास गया और टहनी तोड़ने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मैंने जो देखा वो देखकर मेरा कलेजा कांप गया और मेरे हाथ पैर जोर जोर से कांपने लगे, क्योंकि उस छोटे से इमली के पेड़ पर दूर से जो मुझे टहनियां दिख रही थी वो पास आते ही एकदम से इंसानी कटे हुए हाथों में तब्दील हो गए। उस पेड़ पर अब सिर्फ इंसान के कटे हुए हाथ ही नजर आ रहे थे। मैं समझ गया कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। अब मेरी हिम्मत पूरी तरीके से टूट चुकी थी। मैं वहां से भागने के लिए तुरंत पीछे मुड़ा और पीछे मुड़कर जैसे ही वहां से भागना चाहा कि तभी मैं धड़ाम से जमीन पर जा गिरा, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से मेरे दोनों पैरों को पकड़कर रखा हो। हालांकि मैं पीछे मुड़कर देख नहीं पा रहा था, मगर मैं अपने दोनों पैरों पर किसी के हाथों को साफ तौर पर महसूस कर पा रहा था। इससे पहले कि मैं उठने की कोशिश करता, जमीन से दो और हाथों ने निकलकर मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया। अब मैं पूरी तरह से बेबस और लाचार था, क्योंकि अब मेरे दोनों हाथ पैर मेरे बस में नहीं थे। वो हाथ जिसने जमीन से निकलकर मेरा हाथ पकड़ा था वो पूरा जला हुआ था। अब मैं अपने बचने की उम्मीद लगभग खो चुका था। एक बार को तो मैंने सोचा कि चिल्लाता हूं, मगर फिर ये सोचकर रुक गया कि उसका कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ आसपास तो कोई घर ही नहीं है। अभी मैं वहां पर छटपटा ही रहा था कि तभी मुझे सामने की तरफ से मेरी ओर कोई आता हुआ दिखा। वो जब मेरे करीब आया तो मेरे होश फाख्ता हो गए, क्योंकि उस आदमी का चेहरा पूरा जला हुआ था। डर और घबराहट मुझ पर इस कदर हावी हो गया था कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ काला काला सा होने लगा था। मगर बेहोश होने से पहले मैंने इतना सुना कि उस आदमी ने ये कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी।
और फिर मैं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं शमशान में ही पड़ा हुआ था। उस रात मेरी जान तो बच गई, मगर उस पिशाच ने मुझे क्यों छोड़ दिया ये आज तक कोई बता नहीं पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।